अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो है न्यूट्रिशन नीड्स जो होती हैं ओल्डर एडल्ट्स की, उनसे रिलेटेड हम जो है वो डिस्कशन होगी। बेसिकली जो एजिंग का टाइम पीरियड होता है, जैसे जैसे पीपल जो है वो एजिड होते जाते हैं, ओल्डर होते जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हर जो पर्सन होता है, लाइक जब आप उसको देखते हो तो ओल्डर पीपल जो होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स उनके जो है वो न्यूट्रिएंट इनटेक के ऊपर जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि उनकी एज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से उनका जो न्यूट्रिशनल जो है वो स्टेटस है वो इफेक्ट हो रहा है। जेनेटिक्स उसमें काउंट कर रही होती है, फिजिकल एक्टिविटी कंट्रीब्यूट करती है, और उनकी जो एवरीडे की स्ट्रेस होती है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो उनकी एजिंग का प्रोसेस है उसको इफेक्ट कर रही होती है। स्ट्रेस आपको पता है कि ये थ्रेट होता है किसी भी पर्सन की वेल बीइंग को, और एक डिमांड इसमें जो होती है बॉडी की अडॉप्ट करने की, वो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो बेसिकली जब आप देखते हो कि ओल्डर पीपल को आप देखते हो तो उनमें बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। एक तो जेनेटिक्स करता है, फिजिकल एक्टिविटी करती है, और उनकी जो एवरीडे स्ट्रेस है वो भी एक्चुअली जो है वो ऑल्टर करती है, इन्फ्लुएंस करती है उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल एजिंग के प्रोसेस को। दो तरह की आप देखते हो कि स्ट्रेसर्स होते हैं बेसिकली, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। एक होते हैं फिजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं। एक्चुअली स्ट्रेसर्स होते क्या हैं? ये कुछ एनवायरमेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, लाइक उसमें फिजिकल भी आ जाते हैं और साइकोलॉजिकल भी आते हैं। ये जो होते हैं ये स्ट्रेस को कॉज कर रहे होते हैं, एक्चुअली स्ट्रेस से कॉज करते हैं। अगर आप फिजिकल स्ट्रेसर्स की बात करते हो तो इसमें लाइक आ जाता है आपका अल्कोहल अब्यूज आ जाता है, ड्रग अब्यूज आ जाता है, स्मोकिंग आ जाती है, पेन आ जाती है, इलनेस आ जाती है। और अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की बात करते हो तो इसमें आपको जिसमें एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसकी स्ट्रेस हो जाती है, डिवोर्स की वजह से फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस आती है, मूविंग की वजह से, या फिर डेथ किसी जो है वो लव्ड वन की हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस एंड सो ऑन। बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और वो उसकी वजह से होता है कि इस तरह के स्ट्रेसर्स की वजह से फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल हो, जो आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना, ये उसको एक्चुअली जो है वो डेवलप करते हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या होता है? ये एक्चुअली बॉडी का रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, और ये एक्चुअली मीडिएट हो जाता है। इसको मीडिएट जो है वो करती हैं नर्व्स, और आपके हॉर्मोन्स एक्चुअली जो है वो उसको मीडिएट कर रहे होते हैं। वो मीडिएट कर देते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, जो आपकी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है इस तरह के स्ट्रेसर्स को, और इसकी वजह से होती है कि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल स्टेप्स फॉलो करती है, लाइक आपका जो नर्वस सिस्टम इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है। सो वो एक डिफेंसिव जो है वो इसमें जो है वो पार्ट प्ले करते हैं। उनकी वजह से जो है वो डिफेंसिव पार्ट आता है। स्ट्रेस अगर प्रोलॉन्ग होती जाती है और सीवियर होती है तो वो ड्रेन करना शुरू कर देती है आपकी बॉडी के जितने भी रिजर्व्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो वीक होनी शुरू होती है, आपकी बॉडी एजिड होनी शुरू होती है और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है इलनेस के लिए। स्पेशली अगर आपको फिजिकल एक्शन है वो नहीं, उसके अगेंस्ट कोई भी लेते हो तो उसकी वजह से इतना के इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे पीपल एजिड हो जाते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल जितनी भी डिस्टर्बेंस होती है उनको अडॉप्ट करने की, वो लूज होना शुरू हो जाती है। कोई भी अगर उनको डिजीज स्ट्राइक करती है तो जो उनकी एबिलिटी होती है कि वो अडॉप्ट कर सकें या फिर उसके जो उसके एजिंग इंडिविजुअल होते हैं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हैं। लाइक अगर आप देखते हो जैसे जैसे पीपल एज होंगे तो उनके जो एबिलिटी है कि एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को अडॉप्ट करने की, वो लूज होती रहती हैं। और अगर उनको कोई डिजीज होती है तो उनकी जो ये रिड्यूस्ड एबिलिटी होती है कि वो अडॉप्ट कर सकें इस एजिंग इंडिविजुअल को, वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट, लाइक ये तब होती है जब फ्री रेडिकल जो है वो एक्सीड कर जाते हैं आपकी बॉडी की एबिलिटी से, तो उसको डिफेंड करने से। जैसे जैसे आपका जो है वो एज ज्यादा होती जाती है, इंक्रीज फ्री रेडिकल एक्टिविटी जो होती है वो एक्चुअली आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। और जो होती है ये इसको आप कर सकते हो कि लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर यूज ज्यादा करते हो तो उसकी वजह से आप इसको जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे ये होता है कि अगर आप जो है इसमें इस एज पीरियड के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है
इस एज पीरियड के अंदर जो है वो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, और उसके अलावा जो अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, जैसे जैसे एजिंग प्रोग्रेस करती जाती है तो आपकी बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो, उनमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस आती हैं, लाइक बॉडी जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देता है फंक्शन जो है उसका एज के साथ साथ। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं एक्चुअली आपके न्यूट्रिशन के स्टेटस को। लाइक जिस तरह आपकी जो अर्लियर स्टेजेस होती हैं वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, तो उसी तरह से जो एजिंग के प्रोसेस के अंदर जो होता है बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो उसको डिक्लाइन कर देती हैं। तो अगर हम बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इन जनरल अगर देखा जाए तो ओल्डर पीपल जो है वो लूज कर देते हैं अपनी बोन और मसल मास को, और गेन करते हैं बॉडी फैट को ज्यादा। बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं बिकॉज उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं आपकी एपेटाइट को और मेटाबॉलिज्म को, वो लेस एक्टिव होते हैं जैसे जैसे एज उनकी ज्यादा होती जाती है। और अगर आप एक यंग पीपल की देखो तो उनके अंदर वो जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये जो मसल लॉस होता है इसको आप बोलते हो सार्कोपीनिया। बेसिकली एक सिग्निफिकेंट होता है आपकी लाइफ की जितनी भी लेटर ईयर्स होते हैं, और इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइक क्वाइट ड्रामेटिक इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। जैसे जैसे मसल जो है वो डिमिनिश होना शुरू होते हैं, वीक होना शुरू होते हैं, तो पीपल जो है वो लूज कर देते हैं अपनी एबिलिटी को, लाइक उसकी वजह से मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट होना शुरू होता है, और उनकी जो बैलेंस की मेंटेनेंस है उस पर इफेक्ट होता है, वो इजीली फॉल कर सकते हैं। सो ये एक मसल मैस जो है वो एज के साथ डिमिनिश होने की वजह से जो है वो ओवरऑल इफेक्ट आता है, लॉस ऑफ मसल मास की वजह से। इसलिए ये जो ओवरऑल उनकी जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है और रेगुलर अगर फिजिकल एक्टिविटी की जाए इस एज टाइम पीरियड के अंदर, तो आप इससे मेंटेन कर सकते हो मसल मास को और स्ट्रेंथन कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही हैं बॉडी कंपोजिशन में एजिंग के प्रोसेस के दरमियान में, आप उसको जो है वो रेगुलेट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। इम्यून सिस्टम देखा जाए ये भी एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है उसमें किस तरह से रोल प्ले करता है। जो चेंजेस आपके इम्यून सिस्टम में आ रहे होते हैं वो भी डिक्लाइन होना शुरू कर देती है उनके अपने फंक्शन में एज के साथ साथ। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है आपको पता है कंप्रोमाइज हो जाता है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज की वजह से। अगर आप न्यूज इस एज पीरियड के अंदर आप न्यूट्रिएंट लेस यूज करोगे तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएगी। तो अगर कॉम्बिनेशन आप ओल्ड एज की देखते हो और मेल न्यूट्रिशन की देखते हो तो ओल्डर पीपल जो है वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि वो मेल नरिश भी हो गए होते हैं और उसकी वजह से एक ओल्ड एज एज का भी आता है, तो उसकी वजह से ऐसे पीपल जो होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इन्फेक्शन से। उनको इन्फेक्टियस डिजीज ज्यादा हो सकती हैं, और उनकी वजह से ये होता है कि उनको इंजरीज के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं, और जो लाइक इस तरह के पीपल के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। और जब इस तरह के पीपल जो है उनमें इंजरीज इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज होता है, वो तो उसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये मेजर कॉज भी होती हैं कुछ ओल्डर पीपल के अंदर डेथ का। जीआई ट्रैक्ट की अगर बात की जाए जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस एजिंग के पीरियड में आते हैं, तो जीआई ट्रैक्ट जो होता है आपको पता है जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है एज के साथ साथ जो है वो लूज करना शुरू कर देती है स्ट्रेंथ को, इलास्टिसिटी को, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है। और जो जीआई हार्मोन सेक्रीशंस होती हैं ये भी चेंज होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ। जितने भी एक्शंस होंगे वो स्लो कर देंगे ऑब्वियसली मोटिलिटी को जीआई ट्रैक्ट की। और इसकी वजह से क्या होता है समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन एक कंसर्न होता है एल्डरली में, देन पीपल के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यंग पर्सन के अंदर। हम्म, अच्छा एक कंडीशन होती है इस एज पीरियड में जिसे आप बोलते हो एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। ये कंडीशन होती है जो कि इफेक्ट करती है ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ दोज अबाउट 60 एज के जो पर्सन होते हैं। और इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेम्ड स्टमक होता है ऐसे पर्सन के अंदर, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है, और एक लैक ऑफ आप कह सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। इन सब की वजह से क्या होता है जब ऐसे पर्सन के अंदर इन्फ्लेम्ड स्टमक होगा, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होगी, और लैक ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, तो इन सब की वजह से क्या हो जाएगा कि इम्पेयर हो जाएगा उनका डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का प्रोसेस। मोस्ट नोटेबली जो इफेक्ट होंगे वो विटामिन बी 12 होगा, इसके अलावा बायोटीन, फोलेट, कैल्शियम, आयरन और जिंक जो है वो भी इफेक्ट होंगे। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस की वजह से, लाइक इन्फ्लेम्ड स्टमक होगा, इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, रिड्यूस्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है, रिड्यूस्ड इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाता है, इंक्रीज्ड हो जाता है रिस्क ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का, बहुत सारे विटामिन का।
सो ये तो एक इफेक्ट आता है जो कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं ड्यू टू एजिंग प्रोसेस। देन एक टूथ लॉस होता है। अगर एक आप रेगुलर डेंटल केयर करते हो ओवर अ लाइफ टाइम, तो वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बहुत सारे आपको टूथ लॉस से, और जितने भी गम डिजीज है उससे भी प्रिवेंट करती हैं, जो कि एक आपको पता है कॉमन कंसर्न होता है ओल्ड एज के अंदर। सो इस एज पीरियड के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कंडीशन होती है, लाइक च्यूइंग डिफिकल्ट हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, और उसके अलावा बहुत सारे और इफेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपरली वो कंज्यूम नहीं कर पाते। ऐसी एज पीरियड के अंदर जो है वो ये भी होता है कि कुछ पर्सन होते हैं उनको दांत जो है वो काफी ज्यादा जो है वो निकाल दिए गए होते हैं दांत इस एज पीरियड के अंदर, तो जिसकी वजह से वो जब वो आर्टिफिशियल उनको जो है वो दांत लगाए जाते हैं, या उनको जो है वो डेंचर्स वगैरह वो इस तरह के यूज किए जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिट अगर प्रॉपरली ना हो तो उसकी वजह से भी जो नेचुरल टीथ है उस तरह की बात नहीं आती है, तो वो भी इन एफिशिएंट च्यूइंग होती है और उसकी वजह से चोकिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो पीपल जिनके अंदर टूथ लॉस होता है, गम डिजीज होते हैं, या इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो फूड सिलेक्शन होती है, सॉफ्ट फूड उनको प्रेफर किया जाता है, और उसके अलावा जो है वो ताकि जो उनको डेफिशिएंसी के चांसेस जो है वो ना हो सर्टन न्यूट्रिएंट्स की। ऐसे पीपल के अंदर लो इनटेक होता है फाइबर का, विटामिन का, हाई इनटेक होता है सैचुरेटेड फैट और एनर्जी का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि ओल्डर एडल्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के बिहाइंड रीजन ये भी आता है कि वो सही तरह से च्यू नहीं कर पा रहे होते हैं। सही तरह से च्यूइंग ना होने की वजह से जो है वो चोकिंग के चांसेस इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल उनकी जो है वो प्रॉब्लम आती है। देखा जाए तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं लाइक जो कि रिक्वायर्ड होती हैं डेंटल केयर के लिए। ड्राई माउथ कंडीशन, ईटिंग डिफिकल्टी आती है अगर वो नहीं कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपकी जो ऑल्टर्ड हो जाती हैं फूड की सिलेक्शन रहती हैं, समटाइम्स लयन बन जाते हैं, सोर्स हो जाते हैं, लम्स हो जाते हैं इन माउथ। ये कॉमन कंसर्न आ जाते हैं जो कि ओल्ड एज के अंदर डेवलप होते हैं, जो कि ओवरऑल इफेक्ट करते हैं उनकी च्यूइंग को फूड की, और वो कॉज करते हैं चोकिंग, जिसकी वजह से बाद में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती हैं। अच्छा, इस एज के अंदर सेंसरी लॉसेस होते हैं और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लाइक अगर देखा जाए तो एक मल्टीट्यूड होता है सेंसरी लॉसेस का और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का, फिजिकल प्रॉब्लम्स का, जो कि इंटरफेयर करती हैं ओल्डर पर्सन की एबिलिटी को, ताकि वो अटेन कर सकें नरिशमेंट को। लाइक उनके अंदर आई साइट जो है वो फेल होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, वो आई साइट लॉस होने की वजह से भी समटाइम ये होता है कि वो सही तरह से एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। तो वो ये नहीं, इस वजह से ये भी होता है कि डिफिकल्ट होता है उनके लिए कि फूड लेबल को वो सही तरह से रीड नहीं कर पाते हैं, या फिर ये होता है कि उसके अलावा सिमिलरली अगर इस एज पीरियड के अंदर जो है वो लिमिटेड मोबिलिटी होगी, तो उसकी वजह से होता है कि वो सही तरह से कुकिंग नहीं कर पाते हैं, क्लीनिंग अप नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं सेंसरी लॉसेस की वजह से या फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, कि जिसकी वजह से वो सही तरह से वो अपने जो है ओवरऑल अपनी हेल्थ को नहीं जो है वो कर पा रहे होते हैं, हेल्थ और अपने न्यूट्रिएंट इनटेक को सही तरह से नहीं बैलेंस कर पा रहे होते हैं। सो ये जो सेंसरी लॉसेस होते हैं ये एक्चुअली इंटरफेयर करते हैं एक पर्सन की एबिलिटी को, और उसकी विलिंगनेस जो होती है ईटिंग की उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक जो टेस्ट और स्मेल सेंसिटिविटीज होती हैं वो आपको पता है एज के साथ साथ डिमेंस करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ईटिंग होती है वो लेस इंजॉयबल होनी शुरू हो जाती है एजिंग के टाइम पीरियड में। कॉन्सिक्वेंटली जब आपकी ईटिंग लेस इंजॉयबल होगी तो जो फूड इनटेक होगा वो डिमिनिश होगा और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है वो फिर आपको होना शुरू होती है। ये जो लॉस ऑफ विजन होता है और हियरिंग होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे पर्सन को, कि वो सोशली जो है वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, कि उनको समटाइम्स ये होता है कि उनको नजर से ही नहीं आ रहा है या वो सुन नहीं सही सकते हैं, तो वो अपने आप को आइसोलेट करना शुरू करते हैं, और इसकी वजह से जो ईटिंग अलोन एक कंडीशन होती है ये भी जो है वो एक रीजन बन जाता है कि उनके पुअर इनटेक का इफेक्ट होता है। अच्छा, बहुत सारी और भी चेंजेस आ रही होती हैं जिनमें ऐसा है साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आती हैं और सोशल चेंजेस आती हैं। अगर आप फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अलावा भी देखो तो बहुत सारी एजिंग के साथ और भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूट्रिशन के स्टेटस को ओल्ड पीपल के अंदर। ये आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे, इकोनॉमिक चेंजेस होंगे और बहुत सारे सोशल फैक्टर्स होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन की एबिलिटी को और उसकी विलिंगनेस को, कि वो किस तरह से ईटिंग को एंजॉय करता है।
साइकोलॉजिकल चेंजेस की अगर बात की जाए तो ये बस तो एक इनएविटेबल कंपोनेंट है एजिंग का। जो डिप्रेशन है कि वो कॉमन एक कंसीडर किया जाता है। डिप्रेशन इस एज पीरियड के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब डिप्रेशन का एक स्टेज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो समटाइम्स तो ये होता है, डिप्रेशन जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं अगर उनको कुछ डिसेबिलिटीज नहीं भी हैं लेकिन फिर भी वो लूज कर देते हैं अपनी एबिलिटी परफॉर्म करने की, जितनी भी फिजिकल टास्क है तो वो फ्रिक्वेंटली वो लूज करना शुरू कर देते हैं अपनी एपिटाइट को। और जो उनकी मोटिवेशन है कि वो कुछ काम कर सकें या कुक कर सकें या इवन खा भी सकें तो उसको बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है, जिसकी वजह से होता है कि वो जो है वो अपने आप को जो है वो अ, इस तरह से इनकी वजह से क्या होता है कि उनके ओवरऑल ईटिंग है जो उनका हैबिट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। देन आई थिंक इकोनॉमिकल चेंजेस आ जाती हैं जैसे जैसे ओल्डर एडल्ट होते हैं, लाइक उनकी तो उसकी वजह से ये होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और डिपेंडेंट होने की वजह से कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक उनकी लिविंग अरेंजमेंट्स आती हैं या उनकी जो इनकम है उसका एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है उनकी फूड की चॉइसेस के ऊपर, ईटिंग हैबिट्स के ऊपर, उनके जो फैमिली लाइफस्टाइल के ऊपर, उनका न्यूट्रिशन जो स्टेटस होता है उसके ऊपर। स्पेशली जो ओवर एज आ जाते हैं, लाइक उस एज पीरियड के अंदर जो होता है वो समटाइम्स ये होता है कि आपके जो है इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से भी क्या होता है, लो सोशियो इकोनॉमिक जो होता है स्टेटस की वजह से भी क्या होता है कि वो इनएडिक्वेट फूड इनटेक जो है वो ले पा रहे होते हैं और उनका न्यूट्रिएंट इनटेक कम होता है, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है कि उनको डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। सोशल चेंजेस की अगर बात करते हैं तो मेल न्यूट्रिशन जो ओल्ड एडल्ट के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है, जो उन पीपल के ज्यादा है जो कि अलोन रहते हैं, स्पेशली मेन जो कि एटलीस्ट जो आप देखते हो कि ये समटाइम्स जो लोग जो है अकेले रहते हैं उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि उनकी वजह से भी होता है कि वो समटाइम्स जो है वो अपने मील जो है उसको रेगुलर मील जो है उसको कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है, उनको डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। या जो आप कह सकते हो इसकी वजह से भी लोनलीनेस आपको पता है डायरेक्टली रिलेटेड होती है न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसीज के साथ, स्पेशली आपकी जो एनर्जी इनटेक है उसके साथ इफेक्ट। तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो कि अकम्पनाइड होती हैं एजिंग के प्रोसेस के साथ और वो इम्पेयर करती हैं आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन के स्टेटस को। लाइक साइकोलॉजिकल बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, आपकी हार्मोन एक्टिविटीज होती हैं जो कि ऑल्टर कर देती हैं बॉडी की कंपोजिशन को। इम्यून सिस्टम चेंजेस होती हैं जो कि रेज कर देती हैं आपके इन्फेक्शन के रिस्क को। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस जो होती है वो इंटरफेयर करती है आपकी डाइजेशन के प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन को। और इस एज पीरियड के अंदर टूथ लॉस होता है वो लिमिट कर देता है आपकी फूड की चॉइसेस को। साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो उसकी वजह से लाइक डिप्रेशन होता है, इकोनॉमिकल चेंजेस होती हैं सच एज लॉस ऑफ इनकम है, सोशल चेंजेस होती हैं सच एज लॉनलीनेस कह सकते हो। ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं पुअर फूड इनटेक के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करती हैं ओवरऑल जो है वो इस एज पीरियड के अंदर हेल्थ स्टेटस को। अगर हम बात करें एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स क्या होती हैं ओल्डर एडल्ट की, तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो होता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट नीड्स जो हैं बेसिकली वाटर को अगर देखा जाए तो आपको पता है डिहाइड्रेशन जो होता है एक रिस्क होता है ओल्डर एडल्ट्स का। समटाइम्स ये होता है कि ये डिफिकल्ट होता है कि वो बॉदर नहीं कर रहे होते हैं कि वो जो है वो किस तरह से वाटर का इंटेक को मैनेज नहीं कर पाते। ओल्डर एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो समटाइम्स जो होते हैं उनका जो ब्लैडर का कंट्रोल होता है वो उसको लॉस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि वो इसी वजह से ज्यादा वाटर के इंटेक से भी अफ्रेड हो रहे होते हैं कि वो ज्यादा वाटर ना करें, क्योंकि उनका जो ब्लैडर का कंट्रोल है उसको वो लॉस्ट कर देते हैं ओल्ड एज के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको जो है वो डिहाइड्रेशन के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अगर आप रियल फ्लूइड नीड्स की बात करते हो तो बहुत सारे ओल्डर पीपल जो होते हैं वो समटाइम्स उनको थर्स्ट फील नहीं हो रही होती या उनको जो है वो नोटिस नहीं करते हैं कि उनके माउथ की जो ड्राइनेस हो रही होती है। लेकिन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक कंसिडरेशन होती है जो कि ऑब्जर्व करनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको बहुत सारी आप मेडिसिन भी कंज्यूम कर रहे होते हो जिनकी वजह से आपको जो है वो डिहाइड्रेशन भी समटाइम्स हो रही होती है आपका जो है। और इस तरह से और कुछ इस तरह से अगर कोई डाइजूरेटिक्स यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी उनको चांसेस होते हैं। सो जो आपका टोटल बॉडी वाटर होता है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे पर्सन एजेड होते जाते हैं।
इवन जो एक माइल्ड स्ट्रेस भी होती है, फॉर एग्जांपल उनको फीवर हो जाता है या हॉट वेदर होता है, तो वो भी एक्चुअली क्या करेगा, वो प्रेसिपिटेट कर देगा उनके अंदर रैपिड डिहाइड्रेशन एज कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर आप यंग पीपल से कंपेयर करते हो, ये जो डिहाइड्रेटेड ओल्डर एडल्ट होंगे ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं, उनको निमोनिया के, प्रेशर, अल्सर्स के चांसेस होते हैं, और उनको कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। अगर तो चाहते हो इस एज पीरियड के अंदर कि आप प्रिवेंट करो डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए कि ओल्डर एडल्ट्स जो हैं उनको एटलीस्ट 6 ग्लासेस वाटर जो है वो पर डे कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा मिल्क भी ले सकते हैं, जूसेस भी ले सकते हैं, ताकि आप रिप्लेस करना चाहते हो अगर वाटर को। लेकिन बेवरेजेस जिनके अंदर अल्कोहल और कैफीन होती है वो लिमिट करनी पड़ती है, क्योंकि वो उनका जो है वो डाययूरेटिक इफेक्ट होता है। वाटर की रिकमेंडेशन जो है वो उसको फॉलो करनी पड़ती है इस एज पीरियड के अकॉर्डिंग। एनर्जी और एनर्जी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो अगर आप एवरेज देखते हो, एक एडल्ट एनर्जी नीड्स जो होती हैं वो डिक्लाइन कर देती हैं एस्टिमेटेडली 5% पर डिकेड। वो उसके बिहाइंड रीजन ये होता है कि जैसे जैसे पर्सन एजेड होते जाते हैं, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है एज के साथ साथ वो रिड्यूस होती जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, रीजन होता है कि उनका जो लीन बॉडी मास जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। एक ये भी रीजन आ जाता है जिसकी वजह से स्लो हो जाता है उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब लोअर एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा ओल्डर एडल्ट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली वो लेस फूड जो है उसे कंज्यूम करेंगे ताकि वो अपने वेट को मैनेज कर सके। इसके लिए देखा जाता है कि एनर्जी आरडीए जो एडल्ट्स के लिए होता है वो डिक्रीज होना शुरू होता है आफ्टर द एज ऑफ 50। स्लाइटली वो डिक्रीज करना शुरू होता है। एनर्जी इनटेक टिपिकली डिक्लाइन होता है, जो उनकी नीड्स हैं उसके पैरेलल अगर आप देखो तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो ओवरवेट होते हैं, जिसकी वजह से इंडिकेट करता है कि उनका फूड इनटेक जो है वो डिक्लाइन नहीं कर रहा, कंपनसेट नहीं कर रहा कि उनके सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ। ये जो ओवरवेट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारी डिजीजेस के चांसेस, डिसेबिलिटीज के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब आप एनर्जी अलाउंसेस को लिमिट करते हो, तो उनको जो है वो मोस्टली ऐसे पर्सन को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो हैं, और शुगर्स को अवॉइड करना चाहिए, फैट, ऑयल और अल्कोहल के यूज को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी और क्रॉनिक डिजीज के साथ जो है वो रिलेटेड हो जाते हैं। प्रोटीन की अगर बात करते हैं, जैसे जैसे एनर्जी नीड जो है वो आपकी डिक्रीज होती है, प्रोटीन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो आप लो किलो कैलोरी फूड सोर्सेज से। हाई क्वालिटी प्रोटीन ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लीन मीट ले सकते हो, पोल्ट्री ले सकते हो, फिश ले सकते हो, एग ले सकते हो, नॉन फैट लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेग्यूम्स ले सकते हो। प्रोटीन जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है एल्डरली पीपल के लिए, ताकि वो सपोर्ट कर सके उनके हेल्दी इम्यून सिस्टम को, और प्रिवेंट कर सके उनके अंदर जितनी भी मसल वेस्टिंग हो रही है। बहुत सारी ये कहते हैं कि करंट जो प्रोटीन की रिकमेंडेशन होती हैं वो ये होना चाहिए कि उनका जो डेली इंटेक है 1 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट उनको देनी चाहिए, ताकि ये उनके लिए एक अप्रोप्रिएट अमाउंट होती है ओल्डर एडल्ट के लिए। एडिशनल भी आप दे सकते हो प्रोटीन नीड्स होती हैं, स्पेशली जो ओवर 70 ईयर्स ओल्ड होते हैं उनके लिए एडिशनल आप दे सकते हो। कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की जब हम बात करते हैं, अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको प्रोटीन को एज अ एनर्जी सोर्स वो यूज ना हो, तो इसलिए आपको अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें आप लेग्यूम्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन, फ्रूट्स, ये रिच होते हैं फाइबर में और एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स में, इनको प्रेफर किया जाता है। एवरेज जो फाइबर इंटेक होता है ओल्डर एडल्ट्स में वो लाइक लोअर होता है देन द करंट रिकमेंडेशन, 10 to 13 ग्राम्स पर 1000 किलो कैलोरीज आप देख सकते हो। अगर आप एक हाई फाइबर फूड लेते हो और वाटर लेते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप इस स्टेज के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है मोस्टली, जो कि एक कॉमन कंडीशन होती है, उसको आप कवर कर सकते हो फिजिकल इनएक्टिविटी और मेडिकेशन की वजह से भी। समटाइम भी होता है कि आपको ये कॉन्स्टिपेशन इस एज पीरियड के अंदर हो रही होती है, तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है पीपल के लिए कि वो एक्सरसाइज करें, एक फाइबर रिच फूड लें, सच एज होल ग्रेन लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, लो प्रोटीन लें और एनर्जी हो। और एनर्जी ड्रिंक्स, स्नैक्स जैसा हार्ड बॉयल एग, टूना फिश और ये सब कुछ जो है सूप्स, ये वैल्यूएबल एडिशन हो सकते हैं किसी भी डाइट के अंदर। अंडरवेट और अगर मेल नरिश्ड ओल्डर एडल्ट होंगे तो आप इस तरह की डाइट को ऑफर कर सकते हो। लिक्विड न्यूट्रिशनल फार्मूलाज जो हैं वो भी आप यूज कर सकते हो एज अ सप्लीमेंटल इनटेक के तौर पे।
फैट की जब हम बात करते हैं तो फैट जैसे जैसे पीपल एजिड होते हैं तो फैट की नीड जो है वो लिमिट होना शुरू होती है उनकी डाइट में। मोस्टली एडल्ट के अंदर ये जो फैट को जब आप कट करते हो तो उसकी वजह से ये होता है कि आप प्रिवेंट करते हो एक्चुअली और डिले करते हो बहुत सारे कैंसर्स, एथेरोस्क्लेरोसिस और बहुत सारी और डीजेनरेटिव डिजीजेस, उनको आप एक्चुअली जो है वो उनको आप एक्चुअली कवर कर रहे होते हो, उनको आप जो है वो प्रिवेंट कर रहे होते हो। इसलिए फैट का इंटेक जो है वो लेस किया जाता है। जो आपके फैट प्रेफर की जाती हैं कि आप वो फैट गुड फैट्स जो है उनको प्रेफर किया जाता है इस एज के अंदर, ताकि आप जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। विटामिन और मिनरल्स की जब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे पीपल होते हैं वो अचीव कर लेते हैं एडिक्वेट विटामिन और मिनरल इनटेक सिंपली अगर वो कुछ फूड अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं फूड ग्रुप से, तो उसकी वजह से वो विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसीज को कवर कर लेते हैं। ओल्डर एडल्ट्स आपको पता है समटाइम्स ओमिट कर रहे होते हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनको इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह कुछ ओल्डर एडल्ट्स वो कंज्यूम करते हैं जो रिकमेंडेड अमाउंट्स होती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की, उनको भी समटाइम्स करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। विटामिन B12 इसमें आ जाता है, विटामिन विटामिन डी आ जाता है, कैल्शियम आता है, आयरन आता है। विटामिन B12 की जब बात करते हैं तो इसमें इनकी डेफिशिएंसी पीपल जिनको एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाती है इस एज पीरियड के अंदर, एजिंग के टाइम पीरियड के अंदर, तो उनकी वजह से होता है कि इस कंडीशन की वजह से वो यूज करते हैं विटामिन को, और उसकी वजह से जो उनकी जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन B12 की वो जो है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे डिवास्टेटिंग न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसीलिए जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि ऐसे पीपल जो है उनको विटामिन B12 जो है वो उसका इनटेक सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी एक कॉमन प्रॉब्लम आ जाती है ओल्डर एडल्ट्स के अंदर। उनको जो है फोर्टिफाइड मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं सिग्निफिकेंट, अगर आप अमाउंट देना चाहते हो विटामिन डी की तो आप इस तरह से दे सकते हो कि उनको फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हो। और इसका जो है इसको फाइनली ये जो एजिंग का प्रोसेस होता है ये एक्चुअली रिड्यूस कर देता है आपकी स्किन की कैपेसिटी को, कि वो सही तरह से विटामिन डी नहीं बना पा रहे होते हैं। इस वजह से किडनी की जो एबिलिटी होती है कि वो भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर। सो इसी वजह से क्या होता है कि इस एज पीरियड के अंदर विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, स्पेसिफिकली विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी आ सकती है। तो एक इनटेक रिकमेंड किया जाता है 10 माइक्रोग्राम्स डेली, वो रिकमेंड किया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके बोन लॉस को और मेंटेन किया जा सके विटामिन डी के स्टेटस को, स्पेशली उनके अंदर जो कि बहुत सारे मिनिमल आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर जो है वो एंगेज होते हैं ओल्डर एडल्ट्स। कैल्शियम जो है इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा अबंडेंट होती है। डाइटरी कैल्शियम की आपको पता है थ्रू आउट लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वुमेन के लिए आफ्टर मीनोपॉज, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उनके अंदर ऑस्टियोप्रोसिस के प्रोसेस को। जो रिकमेंडेड इनटेक होता है ओल्डर एडल्ट के अंदर वो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे होता है। लेकिन कैल्शियम इनटेक ओल्डर पीपल का जो होता है वो उसको जो है वो एडजस्टमेंट उसकी की जाती है कंडीशन के अकॉर्डिंगली। सम कुछ ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स को, बिकॉज वो डिसलाइक कर रहे होते हैं इस तरह के फूड्स को, या फिर वो एसोसिएट करते हैं कि इनकी वजह से उनको स्टमक का डिस्कम्फर्ट हो जाता है। सो इसके लिए आप एक सिंपल सोल्यूशन भी यूज कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो पाउडर्ड नॉन फैट मिल्क को रेसिपीज के अंदर ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से या आप और बहुत सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हो जिसकी वजह से आप मिल्क सोर्सेज उनके नॉर्मल डाइट के अंदर इंक्लूड करके आप इस तरह की प्रॉब्लम को कवर कर सकते हो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाता है, ये लेस कॉमन होता है ओल्डर एडल्ट्स में देन इन द यंगर पीपल में। सो असाइड फ्रॉम द डाइट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी जो होती है ओल्डर पीपल के अंदर होती है, लाइक अगर उनमें क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है किसी डिजीज की वजह से या मेडिसिन की वजह से, या उनकी बॉडी में पुअर आयरन एब्जॉर्प्शन हो रही है ड्यू टू रिड्यूस स्टमक एसिड सेक्रीशन एंड एंटासिड यूज की वजह से, तो उस वजह से उनको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और एनीमिया होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ओल्डर पीपल जो हैं उनको जिनको इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो ऐसे जो है वो कंसर्न के लिए उनको जो है वो आयरन रिच फूड जो है वो उनकी डाइट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स की जब बात करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है अगर आप इस एज पीरियड के अंदर आप सही तरह से कंजप्शन नहीं कर पा रहे हो
लाइक अगर टूथ लेके की वजह से या स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, तो समटाइम जो है वो आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो है वो भी रिकमेंड किए जाते हैं। और उन सप्लीमेंट्स को रिकमेंड जो है वो करने के बिहाइंड रीजन ये होता है कि जो आपकी डेफिशिएंसीज आ रही हैं अगर फूड से नहीं कवर हो रही है, तो उन सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो आप कवर कर सकते हो इस एज पीरियड के अंदर डेफिशिएंसीज को। थैंक यू सो मच।